के पंडित के नाम पे कलंक हो और मेरे से बोल रहे हैं जो अपनी माँ बाप की नहीं हो पाई वो इसकी क्या होगी। और जात पात कुछ होती है नहीं। कोई इंसान यहाँ पे लिख के आया है क्या मैं इस जात का हूँ। आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वहाँ पर भी अपना ब्लड अपनी कास्ट का लें। और मेरी उम्र थी उस टाइम पे 17.5 साल। तो लेकिन मेरे पापा वहां पर नहीं माने। तो थाने में जाओ, एप्लीकेशन लिखवा के लाओ कि हम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। जहां मैं सोती थी ना उस चारपाई में मेरे पापा ने पानी की लोटी रख रखी थी। ये आदत होती है ना। और दुकान में भी अगर कुछ भी काम वाम कर रहे तो मेरे भाई बहनों का नाम नहीं आता था, मेरे ही नाम आता था क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ रहती थी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे लव स्टोरी के पार्ट 3 में। तो फिर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी लव स्टोरी के पार्ट 3 में। आप सभी लोगों ने हमारी लव स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 को ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए ना, सच्ची में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दी आप लोगों ने हमें। बहुत ज्यादा कमेंट किए, मतलब बहुत ज्यादा इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए ना, उनको देख के हम खुद इमोशनल हो गए थे। मैंने तो सारे कमेंट्स पढ़े, सभी के मैंने कोशिश भी की है कि सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करूं। अगर किसी के कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ तो उनसे माफी चाहती हूँ। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत भी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं 2 शब्द बोलूंगा। देखो क्या है ना, हमें मतलब कुछ लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी और कुछ लोग ऐसे थे कि जिनने मतलब क्या कहते हैं बहुत गलत बोला। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज मतलब गलत बोलने वाले वही हैं जो पुराने कैटेगरी के लोग हैं। जो आज की जनरेशन है उनको पता है कि हाँ हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। देखो क्या होता है ना, जैसे हम हमारे माँ बाप है, ठीक है। हमने ऐसा है नहीं कि हमने माँ बाप को छोड़ रखा है, नहीं छोड़ा हमने माँ बाप को। ना माँ और बाप ने हमें छोड़ रखा ना माँ है। बाप ने हमें छोड़ा है। और देखो प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, कोई गुनाह नहीं। हमने प्यार किया तो हम लोगों ने ठाना कि हम दोनों एक ही साथ रहेंगे, हम शादी करेंगे। हम ये नहीं कि क्या कहते हैं किसी की मतलब लाइफ के साथ खेले, ये के साथ हमने गलत करा, ऐसा नहीं था। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ऐसे ही हमारे हमको प्यार देते रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो चलो हाँ। और ना देखो, जो लोग हमसे गलत बोल रहे हैं ना, जो लोग बोल रहे हैं कि तुम इनसे बोल रहे हैं पंडित के नाम पे कलंक हो और मेरे से बोल रहे हैं जो अपनी माँ बाप की नहीं हो पाई वो इसकी क्या होगी। जो लोग हमें नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना, उन लोगों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर आपके परिवार में कभी कोई बीमार होता है, भगवान ना करे ऐसा कभी आप लोगों के साथ सिचुएशन आए, और अगर आपकी फैमिली में या कोई रिश्तेदार में कोई भी बीमार होता है, तो तब क्या आप ये देखेंगे कि अगर उसको ब्लड की जरूरत है तो ये हम किस कास्ट का ब्लड ले रहे हैं? आप ये देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। देखो, इंसान का मतलब मुंह तभी इंसान वहां पे झुक जाता है जहां पे उसको जरूरत होती है। वहां पे तुम्हें खून चाहिए, आप वहां पर एससी कास्ट का खून भी ले लोगे, पंडित का भी ले लोगे, ओबीसी का भी ले लोगे, सब कास्ट का आप वहां पे खून ले लोगे। उनके हाथ पांव जोड़ोगे कि हमें खून अपना ब्लड दे दो, हमारे इनकी जान बचा लो। तो ये सब ना सोचने की बात है। और जात पात कुछ होती है नहीं। कोई इंसान यहाँ पे लिख के आया है क्या मैं इस जात का हूँ, तो ऐसा मत करना। और लोग रंग रूप जात वात में, मेरे हिसाब से तो अब ये धीरे धीरे ये चीजें खत्म होते जा रही हैं। देखो देश बदल रहा है तो दोस्तों अपनी सोच भी बदलो। हाँ। खैर हमारे ऐसे मतलब ऐसे व्यूवर्स है नहीं जो मतलब इतना नेगेटिव बोलते हैं। कुछ कुछ लोग हैं 98% पॉजिटिव है, 5% लोग कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। उनको साइड में रखते हुए कोई बात नहीं, आप लोगों की सोच हम समझ सकते हैं क्योंकि आप थोड़े से पुराने ख्यालात के हो। अगर भगवान ना करे आपके साथ कभी ये सिचुएशन आती है तो आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वहां पर भी अपना ब्लड अपनी कास्ट का लें। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। होता है हम लोग अपनी लव स्टोरी स्टार्ट। कहाँ तक पहुंचे थे? हम पहुंचे थे हॉस्पिटल में, हमारे मम्मी पापा बातें हुई है ना। तो जब हमारे मेरी फैमिली से मेरे पापा थे और इनकी फैमिली से इनके पापा मम्मी और इनकी बहन की सासू माँ थे। तो वो सब वहाँ पे हम सब पूरी फैमिली की बातें चल रही थी। तो फिर उसके बाद पूरे सभी लोग ने डिस्कशन किया कि मेरी फैमिली ने मेरे बारे में इनके मम्मी पापा को बताया और इनकी फैमिली ने इनके बारे में मेरे मम्मी पापा को बताया। जो भी था सब कुछ साफ साफ बोला। अगर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। हमारे घर वालों ने पहले ही हमसे बोल रखा है अगर लाइफ में तुम्हारे बीच में कोई भी दरार आती है या फिर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। ये चीज उन्होंने पहले ही साफ क्लियर कर रखी है। और सेकंड चीज ये कर रखा है कि मतलब सारी बातें कर रखी थी कि लड़की की क्या आदतें हैं, लड़के की क्या आदतें हैं, लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है, लड़का क्या मतलब क्या जॉब करता है, कितना कमाता है, लड़की की एजुकेशन क्या है, ये सारी वहाँ पे बातें हो रखी थी। और फिर उसके बाद लास्ट वो थोप दिया जाता है कि
लास्ट डिसीजन हम दोनों के ऊपर सौंप दिया जाता है। और डिसीजन भी ऐसा नहीं कि तुम दोनों शादी कर लो, ये वाला डिसीजन नहीं होता है। वहाँ पर सिचुएशन ये हो जाती है कि वो डेट थी 14 जुलाई 2023 है ना। 14 जुलाई 2023 था वो दिन। और वो दिन ना लास्ट दिन था। उस दिन क्या होता है, दशहरा होता है, क्या होता है कुछ दोस्तों, मतलब शादी करने का ना लास्ट डेट था। उसके बाद 15 जुलाई से फिर दूसरा महीना लग जा रहा था, जो हमारे माघ फागुन वाला होता है ना, हमारे जो महीने होता है वो दूसरा लग रहा था। उसके बाद कोई भी मुहूर्त नहीं था शादी का। और मेरी उम्र थी उस टाइम पे 17.5 साल। तो इनकी फैमिली राजी हो गई थी कि मंदिर पे ले चलते हैं और शादी करवाते हैं करके। लेकिन मेरे पापा वहाँ पर नहीं माने कि अगर मेरी लड़की तो अभी सिर्फ 17.5 साल की है, अगर किसी ने मेरी कंप्लेन कर दी या फिर कोई भी अगर पुलिस बात होगी तो इसमें तो मैं फंसूंगा करके। और क्या कहते हैं, फंसते तो वैसे ये फंसते सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं फंसती, फिर जाके फैमिली का नंबर आता, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने उठा रखा था। तो वहाँ पे ना मेरे पापा थोड़ा सा पीछे हो गए थे। और मेरे पापा इतना इमोशनल हो रखे थे, इतना रो रहे थे, मेरे को साइड में ले जाके इतना रोई ना। मैं सच्ची में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं खुद, पता है, मैं रात में खुद रोती हूँ कि मैंने अपने पापा की आंखों में आंसू लाए हैं करके। तो फिर वहाँ पे सिचुएशन ये हो जाती है शादी की, इनकी फैमिली वाले मान जाते हैं, फिर मेरे पापा नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 17.5 साल की थी, नाबालिग थी। और फिर उसके बाद हमसे बोल दिया, फिर जब वहाँ पे बहस हो रही थी, फिर हम दोनों से बोल दिया गया कि अब मतलब मेरे से बोल दिया गया कि तेरे पापा नहीं मान रहे हैं, तो तुम एक काम करो, थाने में जाओ, एप्लीकेशन लिखवा के लाओ कि हम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं और इसमें हमारे फैमिली का कोई हाथ नहीं है, तभी हम तुम दोनों को एक साथ रहने देंगे, ऐसा बोल रहा था ना। फिर क्या हुआ, बोलो ना। बोलो। तो फिर उसके बाद हम लोग थाने में गए, ऊपर यहाँ जो खटकन पुल के ऊपर चौकी, हम वहाँ गए, वहाँ हमें एसओ नहीं मिल पाए। फिर उसके बाद हम वापस आ रहे थे और मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मैं ज़्यादा चल भी नहीं पा रही थी। मतलब मेरे को चक्कर वक्कर आ रहे थे, क्योंकि मेरे हाथ में पूरी ड्रिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब वो सुई वगैरह लग रखी थी, मुझे ग्लूकोज वगैरह चल रहे थे उस टाइम पे। मैंने ग्लूकोज निकाल लगा था। तो और हाँ, मेरे साथ एक चीज़ ये भी हो रखी थी, जब मैं मेरे हाथ में वो लगा था ना, ग्लूकोज लगा था, मेरा हाथ का ग्लूकोज तो खत्म हो गया और फिर मेरे हाथ से पूरा ब्लड उसमें भर गया, ग्लूकोज के डब्बे में। क्योंकि वो फिर ऐसे करके जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो वो फिर खून ऐसे करके उसमें वापस जाने लग गया था। फिर एक नर्स आई, उन्होंने देखा। उस टाइम पे पता नहीं पापा फोन में बात कर रहे थे शायद, पापा का ध्यान मेरी तरफ नहीं था उस टाइम पे। तो वो जो ब्लड था ना पूरा उसमें मतलब वापस मेरे हाथ से ऊपर को जाने लग गया था। तो वो भी बहुत खतरनाक वाला सीन हो रखा था। फिर वो ब्लड दोबारा मेरे अंदर डाला गया था। तो फिर हाँ, फिर मेरी इतनी हालत नहीं हो रही थी कि मैं नीचे यहाँ जो कोतवाली है ना, जहाँ मैं अब रहती हूँ, इतना चल के आऊँ। और इनकी बाइक भी इनके रूम पे ही थी। तो फिर हम लोगों से बोला गया कि ठीक है, अभी तो इतना नहीं चल पा रही है तो तुम दोनों एक साथ रह लो, तुम दोनों शादी कर लो। फिर हमने दोबारा से फिर उसके बाद इनके मम्मी पापा चले गए थे ना। हाँ, तो इतनी सी बात करके इनके मम्मी पापा चले गए थे। और पापा तो इधर ही रुके थे, मम्मी चले गई थी शायद ना। नहीं थे, सभी चले गए थे। हाँ, इनके मम्मी पापा, इनकी बहन की सासू माँ, सब लोग चले गए थे। वहाँ सिर्फ मेरे पास मेरे पापा थे और ये थे, और मेरा भाई था वहाँ पर, मेरा छोटा भाई था। फिर मेरे घर से मेरे भाई लोगों ने फोन करके बोला था कि अब इसकी शादी तुम करवा देना करके। अब मतलब मेरे पापा से बोला था, अब इसकी शादी तुम खुशी से करवा देना। अब तुम ना तो मेरे को डांटना और ना ही कुछ करना, अच्छे से प्यार से उसको छोड़ देना, वहाँ उसके पास शादी करवा देना, ये बोला था। और फिर उसके बाद जब मेरे पापा ने मेरे को बोला कि अब तुम दोनों शादी कर लो करके, तो फिर उसके बाद डिस्चार्ज मेरा होने वाला था अगले दिन। लेकिन फिर मेरे पापा ने बोला कि अब ये आ गया है तो मैं यहाँ क्या करूँ, मैं चले जाता हूँ करके। तो शाम को ना मेरे पापा चले गए थे। और फिर उसके बाद जब मेरे पापा घर गए ना, तो फिर मतलब फर्स्ट दिन ना वो घर जाके बहुत ज़्यादा रोए, मम्मी लोग बताते हैं खुद रो जाऊंगी तो करके। मतलब ना घर जाके मेरे पापा बहुत ज़्यादा रोए थे, पर मम्मी लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जहाँ मैं सोती थी ना, मेरे पापा ने, अरे रो मत भैया। जहाँ मैं सोती थी ना, उस चारपाई में मेरे पापा ने पानी की लोटी रख रखी थी। मतलब फिर मेरे पापा बहुत दिनों तक का जब भी उठते थे, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ ही रहती थी, तो वो हमेशा मेरे किसी भाई बहन का नाम लेते थे, मेरा ही नाम लेते थे सुबह उठते ही। मतलब क्योंकि आदत होती है ना। और दुकान में भी अगर कुछ भी काम वाम कर रहे तो मेरे भाई बहनों का नाम नहीं आता था, मेरा ही नाम आता था, क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ रहती थी। तो मतलब सबसे ज़्यादा मेरे पापा रोए हैं मेरे लिए
कि मतलब ऐसा क्या हुआ करके हमारे साथ। चल फिर अब रो मत, फिर रो फिर ये चल। तो फिर उसी दिन हम लोगों ने शादी भी कर ली थी। मेरे पापा भी मुझे वहाँ पे छोड़ के चले गए थे, मतलब मेरे को अच्छे से इनके साथ इनके पास सौंप के चले गए थे। फिर हम लोगों ने दोबारा से शादी की अच्छे से, मतलब मंदिर में जाके अच्छे से पूरा जो रीति रिवाज होता है उससे फिर अच्छे से शादी की। बट हम दोनों के फैमिली वाले कोई नहीं थे हमारी शादी में, कोई नहीं था वहाँ पर। तो हमने शादी वादी की, फिर मैंने कपड़े वपड़े लिए, सब कपड़े वपड़े खरीदे। और हाँ, जब मैंने कपड़े खरीदे ना, वो कपड़े मैंने चेंज कर किए थे। उसके नेक्स्ट डे मुझे डिस्चार्ज हुआ था, तो हम लोग फिर बाजार गए, हम लोग ने शॉपिंग वॉपिंग की, मतलब मैंने कपड़े वपड़े खरीदे, सब कुछ जो भी होता है सारा सामान A to Z सारा सामान खरीदा। फिर वो कपड़े चेंज करने के लिए ना, जब हमारी शादी हुई थी उसके अगले दिन के बाद बताती हूँ आप लोग को। उस नेक्स्ट डे फिर मैंने कपड़े लेके आई। फिर इन्होंने बोला कि ऐसे हॉस्पिटल की ड्रेस में तू, मतलब जो मैंने जीन्स फ्रॉक पहना का था, इसमें तू वहाँ रूम पे कैसे आएगी, वहाँ आंटी लोग भी होते हैं, मतलब मकान मालिक लोग भी होते हैं, और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ऐसे नई नई बहू है, मतलब नई नई दुल्हन है, ऐसे क्या बन के आ रही है। तो फिर मैं अच्छे से मैंने कपड़े वपड़े खरीदे, शॉपिंग वॉपिंग की, सूट वूट खरीदी, सारे चूड़ा वगैरह, तो मतलब चूड़ा वगैरह तो पहले ले लिया था, और भी मतलब जो भी सामान होता है श्रृंगार विंगार का सारा सामान खरीदा। और फिर उसके बाद सामान खरीद के सबसे पहले तो हम लोगों ने शादी की। उसके बाद फिर हम लोग गुरुजी मंदिर पे गए, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी जो भी होता है ना शादी वादी का सारा वो वहाँ पंडित के द्वारा शादी नहीं करवाया, मतलब पाठ वाठ जो भी पढ़ाते हैं वो सब करवाया। फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किया हॉस्पिटल के वॉशरूम में। हॉस्पिटल के वॉशरूम में कपड़े वपड़े चेंज किए, हल्का फुल्का जो भी मेकअप होता है, मांग वांग भरना, वो सब किया, अच्छे से रेडी होना, मतलब चूड़ा वूड़ा पहन के हम दोनों अपने रूम पे चले गए। फिर मेरे पापा घर पहुंच गए थे, उनका कॉल आ रहा था। और फिर शाम को मेरे ससुर जी का कॉल आया, तो उन्होंने मेरे को बोला, नहीं पापा पहले मिल गए थे हमें, है ना। हाँ, जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए थे ना, तब मेरे ससुर जी वहाँ पे मिल गए थे। हाँ, तो पापा घर से आ रहे थे उस टाइम पे, तो मेरे से बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, जो हुआ कोई बात नहीं, अब तो मेरी बेटी है, जैसी मेरी बेटी पिंकी है वैसी बेटी अब तू है, मेरी बेटी तो दूसरी के घर चलेगी, अब तू मेरे घर आ गई तो तू ही मेरी बेटी है, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। मैं अंकल जी बोल रही थी, पापा ने बोला कि अब मुझे अंकल मत बोल, पापा हुआ मैं तेरा बोला था ना। हाँ, और ऐसा कह रहे थे, क्या कहते हैं, अब तू अंकल की बोल रही है, अब तो तेरा मैं पापा हुआ करके। तो फिर उसके बाद पापा ने मेरे को बोला कि अब खाने पीने पे ध्यान दे, अब कोई टेंशन मत लेना, जो कुछ भी बोलेगा ना मेरे से बोलना, और मतलब अगर बाकी दुनियादारी जो कहेगी वो सब मैं देख लूँगा। तो फिर वहाँ पे मेरे ससुर जी हमारे लिए खड़े रहे सबसे पहले। फिर थोड़ी देर बाद सासू माँ का कॉल आया, मैं उनसे बात करने में ना झिझक जैसा रही थी, डर जैसा रही थी। तो मम्मी का भी यही कहना था कि अब तू मेरी बहू है, जो भी है जैसे भी है, अब तू ही मेरी बहू है, मेरे घर की बड़ी बहू तू ही है। मतलब उन्होंने भी अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने बहुत प्यार से बात की, कुछ भी बात होगी तो मेरे से तू बात मेरे को शेयर करना, ये वो सब बोला उन्होंने भी बहुत अच्छे से। तो फिर उसके बाद मम्मी और पापा दोनों ने बोला कि बहुत पतली हो रखी है तू, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं थोड़ी सी कमज़ोर भी हो गई थी, मतलब कमज़ोर का इतनी पतली हो गई थी, बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी ना मैं उस टाइम पे। तो फिर पापा लोग और मम्मी दोनों ने बोला, मेरे ससुर और सास ने दोनों ने बोला कि खाने पीने में ध्यान देना, अब टेंशन मत लेना, दुनियादारी जो कहेगी दुनिया को जवाब देने के लिए हम हैं, तुम कुछ मत करो, बस अपनी लाइफ में ध्यान दो, अपनी लाइफ में अब तुमने शादी कर ही ली है तो तुम अपने फ्यूचर में ध्यान दो, अपना फ्यूचर सेट करो, और बाकी दुनियादारी सबको हम देख लेंगे, जो जो कहेगा उसको उस तरीके से हम निपटा लेंगे। तो फिर जब मेरे पापा घर पहुंच गए तो मेरे पापा का भी कॉल आया, उसके बाद फिर मम्मी पापा ने भी यही बोला। फिर जब कॉल आ रहा था पापा का, पापा तब भी रो रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हमारे फैमिली मैटर सब कुछ सॉल्व हो गया था, सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। वहाँ मायके वाली फैमिली भी मान गई थी, फिर ससुराल वाली फैमिली भी मान गई थी, दोनों सब मान गए थे। मतलब लास्ट में हम लोगों ने जो शादी की ना वो पूरी फैमिली की क्या बोलते हैं, इजाज़त से की। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हम लोग मैंने अपने रूम पे खाना वाना बनाया, पहले तो रूम साफ किया था, गंदा रूम हो रखा था ना। एक महीना मुझे उस रूम को साफ करने में लगा था, इनके कपड़े धोने में, रूम साफ करने में, लैट्रिन बाथरूम किचन सब क्लीन करने में लगा था मुझे। दोस्तों अब अकेला आदमी है तो ऐसा ही होता है,
अब जैसे क्या कहते हैं, कपड़े जो नहीं धुले वो वैसे ही रख दिए, जब टाइम मिल रहा तब धो रहे हैं। इतनी स्टोरी भी ना, ये 2 दिन की स्टोरी नहीं है, 1 हफ्ते की स्टोरी है ये। मतलब गैप 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 करके है ये। जैसे फर्स्ट दिन शादी की, फिर हम नेक्स्ट डे मेरे को रेस्ट मिला, उसके दूसरे दिन मुझे थाने में ले जाया गया, उसके अगले दिन फिर मेरे को मतलब मम्मी पापा अपनी नज़रों में रख रहे थे, तो उस दिन मेरा एग्जाम देने के लिए गया था। उसके नेक्स्ट डे जिस दिन हम लोग थाने में गए थे, तो फिर दादा उसके शाम को आ गया, शाम को नहीं, दूसरे दिन सुबह 10 बजे आ गया था, क्योंकि हल्द्वानी से केमू बस 10 बजे पहुंचती हमारे वहाँ। तो फिर दिन में को फिर ये पापा लोग मम्मी लोग मुझे डांट रहे थे, वो कर रहे थे, तो मैंने जहर वहर खाया। तो फिर उसके नेक्स्ट डे फिर हमारी शादी हुई। मतलब ये प्रोसेस चला 7-8 दिन चला ना, 7-8 दिन चला। और मतलब इनके घर से भी मेरे पापा को फ़ोन करके बोला जा रहा था कि शादी कैसे भी करके शादी मत कर, नहीं करने देनी है मैं इन दोनों की। और बहुत कुछ बोला जा रहा था, सब कुछ शादी मतलब ना करने के लिए ना बहुत कुछ बोला जा रहा था, बहुत कुछ बोला जा रहा था। फाइनली फिर सब कुछ सही हो गया था। मेरे फैमिली वालों से बात होने लगी थी, और मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। फिर उसके बाद दोस्तों 1 महीने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से फिर हम दोनों को अलग करने की कोशिश की जाती है। फिर हम तब तक हम 1-1.5 महीने तक अपने गांव भी नहीं गए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे गांव वाले भी थोड़ा सा नाराज हो रखे थे। सभी लोग नाराज तो क्या हुए थे, गांव वाले तो क्या ही नाराज होते हैं, बट होता ही ना, बातें करते हैं तो सभी लोगों को चुभती हैं वो बातें। मतलब सभी लोगों को शर्म हो रही थी हमारे वजह से। तो फिर उसके बाद एक दिन फिर ऐसा आता है जिसकी वजह से हमारी फैमिली वाले फिर हम लोगों को फिर से अलग करने की सोचते हैं। फिर हमें बहुत कुछ, उसके आगे भी बहुत कुछ हुआ हमारे साथ। अब जाके कुछ 1 साल पहले, मतलब सन 2025 लगाना जब से, तब से हम लोग थोड़ा सा सही रह रहे हैं। उसके बाद भी हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। अगर आप लोगों को वो प्रॉब्लम भी जाननी है तो कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट पार्ट भी लेके आओ। आप लोग इंटरेस्टेड हो गए, आप लोगों को जानना होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए करके। और जब 15+ या 100+ कमेंट होंगे ना, तभी मैं वो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी, वरना नहीं लेके आऊंगी, है ना। क्योंकि उसमें क्या है ना, कुछ फैमिली की पर्सनल बातें भी रखनी पड़ेंगी यहाँ पर, इसी वजह से। तो चलो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को लव स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसा मत सोचना कि रोना धोना, आज तक मेरे को 1-1.5 साल हो जाता है यूट्यूब पर काम करे हुए, मैंने कभी रोते हुए वीडियो नहीं बनाई है, कभी कुछ नहीं। अब ये बात ही ऐसी थी तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। ओके, बाय 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 करो। कैसी लगी हमारी लव स्टोरी कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी कमेंट करना। ओके बाय। और हमने बेबी इतनी जल्दी क्यों किया, उसका भी कोई नहीं, बहुत बड़ा सा रीजन है, वो भी आप लोगों को अगर जानना होगा तो कमेंट कर देना। क्योंकि मैंने 18 में ना, 18 साल में, मेरे को 18 पूरा भी नहीं हुआ था, 19 हुआ था, तब मेरा बच्चा हो गया था। तो चलो, आप लोगों को अगर जानना है तो कमेंट करना। ओके बाय बाय।